गाइस, हेवनली बॉडी टू पोसेस के एपिसोड 56 में आप सभी का वेलकम। आप लोग मेरी वीडियो को देखने आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किया था, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है शैंग झाये को। जिया गोजियान शैंग झाये के एक बहुत ही नाजुक पॉइंट के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कास्ट करते हुए उसमें अपनी एनर्जी फ्लो कर रहा होता है। और दोस्तों की जैसे देख सकते हैं आप, जिया गोजियान के उस जगह पे अपनी फिंगर से पॉइंट करते हुए अपनी जब एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, उस कारण से शैंग झाये को बड़ा अजीब फील हो रहा होता है और वो उस चीज को फील करते हुए आ ऊ कर रही होती है। और इसी के साथ दोस्तों हमको दिखाया जाता है शैंग झाये आ ऊ करते हुए जिया गोजियान के करीब आ जाती है और उसके पास से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है। जब जिया गोजियान देखता है ये इतनी ज्यादा आवाजें कर रही है और पीछे यिन ज़ारू बेड पे सो रही है, तभी वो अपनी फिंगर में जो एनर्जी रिलीज कर रहा होता है उसको रोक देता है और दिखाते हैं हमको जिया गोजियान को पकड़े हुए होती है। और दूसरे साइड में दोस्तों हमको दिखाया जाता है यिन ज़ारू को। यिन ज़ारू वहीं पे सोते हुए कहती है, इतनी ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हो तुम, मुझे सोने दो ना। उसकी ये आवाज सुनने के बाद में जिया गोजियान थोड़ा घबरा जाता है और तभी कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था, यिन ज़ारू बगल में सो रही है। और ये कहने के साथ में जिया गोजियान अपने मन में सोचता है, चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है, यांग और युआन के कारण यिन ज़ारू की शैंग झाये के बारे में जो फीलिंग है इतनी मजबूत नहीं है, वरना ये सच में बहुत ज्यादा परेशानी पैदा कर देता। और ये कहने के साथ में हमको दिखाया जाता है यिन ज़ारू का पैर वहाँ पे हिलना स्टार्ट हो जाता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यिन ज़ारू वहाँ पे अपने बैंड बाजा को बजाने के बाद में रिलैक्स भरी नींद लेके उठ रही होती है और उठते हुए कहती है, सच में गुजियान, आज तो बहुत बढ़िया नींद आई है मेरे को। और ये कहने के साथ में वो अपने बगल में गुजियान की जगह को देखती है और जब देखती है तो शैंग झाये वहाँ पे सो रही होती है। उसको देखने के साथ में वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तभी कहती है, अरे ये क्या, ये यहाँ पे कौन लेटा हुआ है। जब यिन ज़ारू देख के उसको घबरा गई होती है, तभी दिखाते हैं जिया गोजियान उसके पास आ जाता है और उसके पास आने के बाद में उसके माथे को सहलाते हुए उससे कहता है, ये लड़की जो लेटी हुई है ये हेवनली पाथ सेक्ट की हेड है और ये डिवाइन प्रीस्ट शैंग झाये है और इसके पास में भी डीमन किंग के कुछ हिस्से इसकी बॉडी के अंदर है। वैसे देखा जाए तो आपकी सोल भी पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। उसकी ये बात सुनने के बाद में यिन ज़ारू कहती है, गुजियान। यिन ज़ारू ने जैसे उससे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं जिया गोजियान उसके पास में एकदम क्लोज आ जाता है और उसके फेस को सहलाते हुए उससे कहता है, तुम बहुत घबराई हुई हो, क्या हमें बात करने के लिए कोई टॉपिक मिल गया है, नहीं तो यह बहुत ज्यादा शर्मनाक हो जाएगा। उसकी ये बात सुनने के बाद में यिन ज़ारू बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और साथ ही यिन ज़ारू कहती है, मेरे अंदर आपका हाथ बहुत ज्यादा फिसलन भरा है। और जिसके पास दोस्तों दिमाग हो वो समझ सकता है इस बात को। यिन ज़ारू ने जैसी ये बात बोली होती दोस्तों, हमें दिखाते हैं जिया गोजियान को एकदम वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी कहता है, नहीं नहीं, बस ये तुम्हारा एक इल्यूजन है। क्योंकि दोस्तों जैसा आपको पता है कि ये और शैंग झाये दोनों के दोनों एक साथ फीलिंग में अटैच हैं। जो इसके साथ होता है वो शैंग झाये फील करती है और जो शैंग झाये के साथ होगा वो ये फील करती है। तो इससे पहले जो स्टार्टिंग का सीन है उसको आप समझ सकते हैं क्या हो रहा था और ये क्या बात कर रही है। फिर ये कहने के साथ में जिया गोजियान शैंग झाये के बारे में सोचने लगता है, अरे यार मैं तो भूल ही गया कि ये दोनों आपस में अटैच हैं, ये लोग फीलिंग शेयर करते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, शैंग झाये भी वहाँ पे सो के उठ जाती है और तभी उसको देखने के साथ में यिन ज़ारू कहती है, आपने कहा कि उसके अंदर भी डीमन किंग की कुछ सोल का हिस्सा बाकी है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मैं उसके बहुत करीब महसूस करती हूँ, लेकिन वह बिस्तर पर क्यों है मेरे साथ में। शैंग झाये वहाँ पे उठते हुए अपनी आँख को मलते हुए आराम से उठते हुए कहती है, मेरे राजा। यिन ज़ारू की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उसको बताता है, क्योंकि आप दोनों की सोल डीमन किंग के कारण आपस में कनेक्टेड है, इसी कारण से आप जो कुछ भी फील करती हैं वो अपने आप फीलिंग शैंग झाये तक पहुंच जाती है, वो भी वैसा ही फील करती है। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में यिन ज़ारू तो एकदम ब्लश करने लगती, शॉक्ड हो जाती है और तभी वो शॉक्ड होते हुए कहती है, इसका तो मतलब सीधा सीधा ये है कि आप दो लोगों के साथ में थे कल। धत तेरे की, मतलब मैंने जो कुछ भी कल जिया गोजियान के साथ में फील किया वो सारा का सारा फीलिंग शैंग झाये ने भी किया होगा। और दोस्तों यहाँ पे जुड़वा मूवी का सीन चल रहा है कि एक हाथ उठाएगा तो दूसरा अपने आप उठाएगा। यिन ज़ारू की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उसके पास में आके कहता है, वैसे देखा जाए तो आपका फोकस थोड़ा हट गया है,
जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में यिन ज़ारू तो एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसकी आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं। और दूसरे साइड हमको दिखाया जाता है शैंग झाये को। शैंग झाये तो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मतलब कितना ज्यादा शर्मा रही होती है वो, क्योंकि उसने भी वो सब फील किया है जो कि यिन ज़ारू और जिया गोजियान के बीच में हुआ था। फिर शैंग झाये अपने आप को थोड़ा संभालते हुए यिन ज़ारू से कहती है, मेरी डीमन किंग की ब्लड लाइन के अवेक होने के कारण मुझे ये सारी फीलिंग्स अंदर आने लगी और मैं यहाँ आ गई। मुझे पता नहीं था कि तुम जिया गोजियान के साथ में बाजा बजवा रही हो। अगली बार से मैं दूर रहूंगी, ठीक है। उसकी ये बात सुनने के बाद में यिन ज़ारू कहती है, लेकिन ऐसा डीमन किंग के कारण क्यों है? उसकी सोल दो जगह पे कैसे बट गई? एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ आप हैं। यह कितनी अजीब बात है कि वो फीलिंग अपने आप शेयर हो जाती है। यिन ज़ारू की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उसको बताता है, देखो ऐसा है, डीमन किंग के पास जो पावर थी उसमें दो तरह की पावर उसमें पाई गई थी और वो मरने से पहले अपनी सोल के उसने दो टुकड़े कर दिए थे, जिसमें से एक सोल का टुकड़ा शैंग झाये के अंदर आ गया और दूसरा सोल का टुकड़ा यिन ज़ारू आपके अंदर आ गया। फिर कहता है, डीमन किंग की जो सोल का टुकड़ा है उसमें से एक टुकड़ा जो शैंग झाये के पास है वो इस दुनिया को रात के समय गार्ड करने की पावर देता है, लेकिन सोल को फिर से अवेक कर लेना ये बहुत नहीं है, इसलिए उसके ब्लड लाइनेज को भी आपको इकट्ठा करना होगा। फिर जिया गोजियान यिन ज़ारू से कहता है, इसलिए ये कहने के बजाय कि आप डीमन किंग के फिर से एक रेनकार्नेट हैं, ये कहना ज्यादा बढ़िया होगा कि आप डीमन किंग की बॉडी में एक उसके वंशज हैं। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में यिन ज़ारू शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या इसका मतलब तो ये है कि डीमन किंग मेरी माँ है? उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उससे कहता है, डीमन किंग की सोल उसकी बॉडी में लौटने की इच्छा रखती है। सोल और बॉडी एक हो जाती है और डीमन किंग फिर से अवेक हो जाएगा। जब शैंग झाये ये चीज को सुनती है तभी दिखाते हैं दोस्तों हमको शैंग झाये यिन ज़ारू की जो चद्दर होती है उस चद्दर के अंदर उसके बलून में झांकते हुए कहती है, तभी तो मुझे लगता है कि जब ये फीलिंग आती है तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो जाती हूँ। जब शैंग झाये ऐसा कर रही होती है तभी दिखाते हैं यिन ज़ारू को उसके अंदर थोड़ी सी ऑड फीलिंग आ रही होती है। तभी शैंग झाये उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम असहज क्यों लग रही हो? क्या गलत है? मतलब तुम किसी का बलून झांको और दूसरा इंसान अपने अंदर ऑड फीलिंग में ना लाए, ये तो जबरदस्ती वाली बात होगी ना दोस्तों। उसकी ये बात सुनने के बाद में यिन ज़ारू से कहती है, ये कभी भी अच्छा नहीं है, डीमन किंग अवेक हो गया है, मैं कहाँ रहूंगी? उसकी ये बात सुनने के बाद में शैंग झाये उससे कहती है, तुम डीमन किंग हो या सिर्फ इतना है कि आपका एक्सपीरियंस जिस तरह का अभी आपके पास है एक सपने में बदल जाएगा, लेकिन आप अभी भी मौजूद हैं। शैंग झाये की ये बात सुनने के बाद में यिन ज़ारू एकदम से घबराते हुए उसके आगे हाथ बढ़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, प्लीज ये सब मुझसे मत बोलो, मैं एक लिविंग पर्सन हूँ, मेरी अपनी एक सोल और अपनी एक सोच है, यह कोई सपना नहीं है। क्यों बेवजह तुम मुझे दूसरे इंसान बनने के लिए मजबूर कर रही हो? फिर ये कहने के साथ में वो जिया गोजियान की तरफ देख के कहती है, अभी अभी आपने कहा कि मैं डीमन किंग की बेटी हूँ, दुनिया में आने के लिए कोई माँ अपनी बेटी को मारने का कैसे कोई कारण बन सकती है? और तभी दोस्तों को दिखाया जाता है वो दोनों जिया गोजियान का हाथ पकड़ लेती है डर के मारे, कहीं वो गायब ना हो जाए और डीमन किंग उनकी बॉडी पे कब्जा ना कर ले। और जिया गोजियान का हाथ पकड़ने के साथ में पहले शैंग झाये चिल्ला के कहती है, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, एक बार कनेक्शन टूट जाने पर मेरी डीमन किंग की सोल के जो टुकड़े हैं उनको रिपेयर नहीं किया जा सकता। गॉड फादर प्लीज आप पक्षपात नहीं कर सकते ऐसा। और दूसरे साइड दोस्तों को दिखाते हैं यिन ज़ारू कहती है, जिया गोजियान क्या तुम इस कनेक्शन को तोड़ सकते हो? जिया गोजियान उन दोनों को ऐसे देखते हुए हंसते हुए कहता है, तुम दोनों इतना हाई लेवल का क्यों सोच रही हो? डीमन किंग तो बस एक बॉडी चाहती है। जब जिया गोजियान ने ये बात बोली होती है तभी दिखाते हैं शैंग झाये और यिन ज़ारू दोनों के दोनों बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं, एकदम मासूम बच्चों के तरीके जिया गोजियान को देखने लगती हैं। और तभी जिया गोजियान हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि ये कठिन है, मैं डीमन किंग की न्यू बॉडी के लिए आकार दे सकता हूँ। फिर कहता है, लेकिन शर्त यह है कि डीमन किंग पिन यूरो को अपनी बेटी के रूप में पहचानता है और उसके प्यार के कारण वो अपनी इच्छा से उसकी बॉडी को छोड़ने के लिए तैयार है। और ये कहने के साथ में जिया गोजियान शैंग झाये के पास में आ जाता है और शैंग झाये के पास में आने के बाद में उसकी चिक को पकड़ता है और ऊपर उठाते हुए उससे कहता है, पहले आपको अच्छी तरह से रहना था और डीमन किंग की जितनी भी सोल को आपने एब्जॉर्ब किया था, जब वह होश में आ जाएगी मैं उसके साथ में इस चीज पर चर्चा करूंगा।
जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में शैंग जॉये ब्लश करते हुए जिया गोजियान की तरफ देख के कहती है, गॉडफादर आप सब कुछ अरेंज कर रहे हैं, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और ये कहने के साथ में जिया गोजियान उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, मैं आपके और यिनज़ारू के बीच में जो कनेक्शन है उसको कम करने का तरीका भी ढूंढूंगा, लेकिन तब तक बेहतर होगा कि आप उससे दूर रहें, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह की फीलिंग आज आपने फील करी है बीच बीच में आपको फीलिंग होती रहे। उसकी ये बात सुनने के बाद में शैंग जॉये वहीं पे ब्लश करते हुए चिल्ला के कहती है, अरे हाँ बिल्कुल, जैसा आप कह रहे मैं वैसा ही करूंगी, मैं अब जा रही हूँ यहाँ से। और ये कहने के साथ में शैंग जॉये वहाँ पे उठती है, एक स्पेस पोर्टल ओपन कर लेती है और उसके द्वारा वहाँ से चली जाती है। जब शैंग जॉये वहाँ से चली जाती है तभी दिखाते हैं हमको यिनज़ारू को। यिनज़ारू जिया गोजियान के पीछे से आके उसको बहुत प्यार से हग कर लेती है और तभी जब वो हग करती है जिया गोजियान उससे स्माइल करते हुए कहता है, तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में यिनज़ारू जिया गोजियान से कहती है, बिल्कुल, मुझे शुरुआत से लगता था कि मैं यिन फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कहाँ की हूँ मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं और मेरी माँ एक साथ हैं। ये एहसास वाकई में बहुत ज्यादा वंडरफुल है, मुझे अपनी ब्लड लाइन का सोर्स मिल गया है। और ये कहने के साथ में हमको दिखाया जाता है जिया गोजियान और यिनज़ारू दोनों के दोनों फिर से एकदम क्लोज आ जाते हैं और जिया गोजियान यिनज़ारू की आंखों में देख रहा होता है और तभी ब्लश करते हुए यिनज़ारू जिया गोजियान से कहती है, जाओ, तुम्हें बहुत दूर जाना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये पल बहुत रोमांटिक लगता है देखने में। और ये कहने के साथ में यिनज़ारू जिया गोजियान को हक करते हुए बिस्तर पर कस के घसीट लेती है और घसीटते हुए कहती है, हम लोग तो वैसे भी एक साथ मेल खाते हैं, तुम भी फॉक्स मैं भी फॉक्स। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, जल्द से जल्द दोस्तों मेरा 5K कंप्लीट करवा दीजिए। और इसी के साथ अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू।